मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज बच्चों, जो नीट बार बार कई बार अपने पिछले लास्ट 10 सालों के अंदर ना सवाल पूछ ही रहा है। देखो, तुम सब पढ़ रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, मॉक टेस्ट दे रहे हो, सब सही है, लेकिन ये वाले ना पीवाईक्यूज तो बिल्कुल मिस मत करना बच्चों, क्योंकि 30 से 40 मार्क्स का फ़र्क पड़ता है। हो सकता है डायरेक्टली ये रिपीट फिर से इस बार हो जाए, तो आप अगर सब कर रहे हो तो ये वाला तो बिल्कुल भी छोड़ना मत। मैंने ना बच्चा पूरा कल अपनी टीम के साथ बैठा एंड सारे पेपर का एनालिसिस किया, ये देख लीजिए। एंड सारे पेपर का एनालिसिस करने के बाद पता चला कि यार ये वो टॉपिक है, मतलब जो नीट है ना बार बार रिपीट कर रहा है। एनटीए अपने पैटर्न पर चलता है, वो रिपीट करता ही करता है। तो इस साल भी चांसेस है, इवन 2025 के बहुत सारे सवाल ना जेई के डायरेक्ट जो 2025 के पेपर में थे मंथ ऑफ जैन में, वो रिपीट हुआ था। नीट 2025 के पेपर में 24 का पेपर रिपीट हुआ है। तो कुछ ऐसे फिक्स ना टारगेटेड क्वेश्चंस होते हैं बच्चा, कॉन्सेप्ट्स होता है जो रिपीट होता है। तो मैंने ऐसा पूरा लिस्ट बना रखा है, आप एक एक करके देखो। और किसी भी हाल में बच्चों, इनको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना है, इनको तो कर ही जाना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार लॉजिक गेट। लॉजिक गेट आप देख लीजिए, हर साल सवाल बन ही रहा है। अब जैसे देखो, ये 2015 में AIPMT जिससे नीट बोला गया है, 2018 में सवाल है, आप 2025 का सवाल किए हो तो देखो ये रिपीट हो रहा है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा बेटा, फटाफट एक बार देख लो। फिर देखो 2013 में नीट ने पूछा है, 17 ने पूछा है, एक आध साल शायद मुझसे मिस भी हो जाए, लेकिन ये हर साल एवरी ईयर ये सवाल बच्चा पूछ रहा है। फिर देखिए 2020 में सवाल सेम लॉजिक गेट का रिपीट हुआ है। फिर 2016 में रिपीट हुआ है बच्चों। तो लॉजिक गेट तो आ ही रहा है। इसके अलावा यूनिट एंड मेजरमेंट ना, इस टाइप के सवाल बच्चा बार बार रिपीट करता है, क्योंकि स्टूडेंट इसके अंदर कहाँ गड़बड़ करता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता है। कैलकुलेशन एरर से भी बेटा आपके 3 से 4 सवाल गलत होंगे, तो उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। देखिए 2023, नीट 2013, ये टाइप का सवाल 2025 के पेपर में भी है, परसेंटेज फाइंड करने वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा गलत आपसे नहीं होने चाहिए। देखिए परसेंटेज वाला सवाल 2013 में है, 19 में है, 20 में है, फिर ये 2025 में है। तो ये परसेंटेज वाले सवाल बहुत आते हैं। सर्किट प्रॉब्लम में खास करके इस टाइप के पैटर्न यहाँ गलती से हो गई। 2013 में है नीट के, 22 में पूछा हुआ है बच्चों। 2013 में फिर से वही रेजिस्टेंस वाला सर्किट, खास करके उसके अंदर वेस्टर्न ब्रिज एंड मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए इस टाइप का पैटर्न 2023 में रिपीट हुआ है, और ये लगातार चलता जा रहा है। बल्ब वाले सवाल फ्रॉम सर्किट प्रॉब्लम, मतलब सर्किट का सवाल तो रहेगा ही रहेगा। फिर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आइए, इसमें तो मैं कंफर्म बोलता हूँ दी ब्रोगली का सवाल तो रिपीट होता ही होता है। ये देखो 2025 में दी ब्रोगली रिपीट हुआ है। फिर ये 2013 में ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से आपका कौन सा वाला पैटर्न जो पूछता है बच्चों, सबसे ज़्यादा पैटर्न है इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला, वर्क फंक्शन वाला। तो देखिए वर्क फंक्शन वाला है, 24 में भी आया हुआ है, 18 में आया है भाई साहब। 18 में तो दो दो सवाल पूछ लिया है। 2014 में है ना। फिर उसके बाद बच्चों ये YDSE वाला कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा ये बार बार रिपीट होता है कि थर्ड मैक्सिमा कहाँ बनेगी, फोर्थ मैक्सिमा कहाँ बनेगा, ये वाले पैटर्न। तो आप जब रिवीजन करने बैठ रहे हो, या जब आप कोई टेस्ट करने के बाद, देने के बाद में बेटा एनालिसिस करते हो, तो उसमें अपने आप से ये चीज़ ज़रूर पूछना कि यार हम जो है ये वाला पैटर्न हमें याद है कि नहीं, कि वे ऑप्टिक्स में ये वाले सवाल आते हैं, रे ऑप्टिक्स में बेटा ये वाले सवाल आते हैं। ठीक है, देख लीजिए बार बार ये रिपीट हुआ है 2013 में, 17 में। ठीक है बेटा, तो ये रे ऑप्टिक्स से ज़रूर कीजिए। और एक पोलराइड शीट वाला सवाल भी बहुत पूछता है बच्चा। फिर ऑप्टिक्स के अंदर इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के इजी क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा प्लस माइनस अगर आप ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। अगर आप बेटा मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हो, मेरी सीरीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कर लेना। हम लगातार नीट के एक्सपेक्टेड 45 के टोटल 10 क्लासेस कर चुके हैं, 9 कर चुके हैं। कल 10वां पेपर सॉल्व करने के लिए कल सुबह में क्लास लगेगा। ये भी अगर आप कर लेते हो तो इसमें से भी मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि 25 से 30 क्वेश्चन रिलेवेंट आपको आपके पेपर में दिखाई देगा। एग्जैक्ट मैं नहीं कहूँगा, बट कॉन्सेप्ट रिपीट होगा बच्चों। तो ये ज़रूर सीरीज़ देख लीजिएगा, कमेंट में पिन है। ठीक है। और देखिए तो ये रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म वाले कहानी, ये वाले सवाल भी बहुत बनते हैं बच्चा। फिर देखिए ये वाला ये 2025 में है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था रे ऑप्टिक्स का, तो कुछ कह नहीं सकते कि ऑप्टिक्स बहुत टफ आता है। अब देख लो 2025 में इजी सा क्वेश्चन था। एक और 2025 में सवाल था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। फिर ये देखो 2018 के अंदर बच्चों प्रिज्म का सवाल, मतलब प्रिज्म भी बहुत रिपीट होता है। फोकल लेंथ से रिलेवेंट क्वेश्चन है कि अगर हवा में इतना है फोकल लेंथ, पानी में लेके गए तो क्या होगा। पावर कॉम्बिनेशन वाला ये 2022 में 25 में भी पेपर में आया हुआ है। फिर इस टाइप का पैटर्न वाला सवाल। ठीक है। EMW में बेटा कंफर्म मान करके चलिए आप, इक्वेशन ऑफ वेव से सवाल बन सकता है, ये 2022 का है। ये रिपीट हो रहा है बच्चे इस टाइप का, समरी के ठीक ऊपर आपके NCERT टेक्स्ट बुक से, जिस पे बच्चों ये रहता है कि कौन सा वेव का कहाँ इस्तेमाल हुआ। देखो यहाँ से सवाल बना हुआ है, ये 2022 में है। उसके बाद
आया हुआ है, रिपीट होता है बार बार। देखो यहाँ पे रिपीट हुआ 20 में भी, है ना। तो ये वाले पैटर्न बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। फिर ईएमआई में आ जाइए, तो ईएमआई के भी कुछ खास क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ बच्चों, मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। ये पूरा जो स्लाइड आप देख रहे हैं ना, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वाले पीवाईक्यूज हैं, ये मैं आपको डायरेक्टली डीएम कर दूंगा। लेकिन यहाँ तो डीएम होगा नहीं, तो आप एक काम कीजिए, कमेंट में ये लिख दीजिए पीडीएफ। कमेंट में जैसे आप पीडीएफ लिखोगे तो हम आपको टेलीग्राम के लिंक दे देते हैं बेटा, उस पर क्लिक कर लो, सीधा चले जाओगे टेलीग्राम के अंदर। एकदम मैं टॉप पे इसको अटैच कर देता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी के और भी देख लो। एंड आप चाहो तो टेलीग्राम डायरेक्टली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से ज्वाइन कर लो। या दूसरा तरीका है कि आप सीधा सीधा बेटा एसएसपी विद्यापीठ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके फ्री नोट्स के सेगमेंट में आप चले जाओ। मैं आज ही जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा ना, एप्लीकेशन में भी इसे डाल देता हूँ। कुछ करना नहीं करना बेटा, बट ये वाले तो छोड़ देना, ये वाले तो छोड़ देना। ये गलती से टीम ने दे दिया, नंबर कुछ इधर उधर हो गया होगा, ये नहीं करना है बेटा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर नहीं है। हाँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाले जो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप देख लेना बेटा, इसमें से बन जाएगा, तो इसको छोड़िएगा मत। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होने वाले सवाल है कि ये कैपेसिटर में बहुत रिपीट होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है बेटा पीडीएफ हमने पूरा बनाया आपके लिए। जो सवाल लास्ट बार बार पूछ रहा है, 10 सालों से रिपीट होने वाले सवाल हैं, ये बेटा ज़रूर आप कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप प्रेशर मत लीजिए। ये जो इस वक्त बेटा है सिचुएशन, वो हर स्टूडेंट के लिए टफ़ है। बट अपने आप पे भरोसा रखना बेटा, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, और हारना नहीं है यार। मैं कई वीडियोस में बोलते हुए आ रहा हूँ, लाइव क्लास में बोलता हूँ, आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आज आप इससे भागेंगे तो फिर ज़िंदगी आपसे फिर से कुछ नया सवाल पूछेगी। इसलिए सामना कीजिए, 4-5 दिन है, अपना मेहनत कीजिए जितना हो सकता है उतना, बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हमें हमारे प्रयास में कमी नहीं रखनी है, हमें हमारे एफर्ट में बेटा कमी नहीं रखनी है, वो आप एकदम अच्छे से कीजिए। मेरे लिए हर एक बच्चा वो विजेता है जिसने मेहनत किया है ना। मैं अप्रिशिएट हर उस बच्चे को करता हूँ बेटा, और हमेशा करता रहूँगा जो मेहनत करता है। मैं उन बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करूँगा जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते, राइट। उन बच्चों को तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा, बच्चा जिन्होंने मेहनत करी है और किसी वजह से कुछ ना कुछ रह जाता है। तो आप अभी ये सब दिमाग में मत लाना, राइट। देश में माहौल भी थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है कि कोटा में सुनने को आ रहा है बेटा, थोड़ा सा है ये डिस्टर्बिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं तुम लोगों के साथ हूँ यार। लव यू मेरी जान, बिल्कुल चिंता ना करें। एक्सपेक्टेड 45 वाली सीरीज़ अच्छे से करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, एंड ये वाले सवाल ज़रूर 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 आज डाउनलोड करके इनको तो एक बार फटाफट कर डालो, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना बेटा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नए वीडियो के साथ और लाइव क्लास में। लव यू ऑल, जय हिंद।